जम्मू कश्मीर के जितने भी कैजुअल लेबरर हैं, जितने भी नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, जिनका मैटर पहले हाई कोर्ट में चल रहा था रेगुलराइजेशन को लेकर, तो उसमें कुछ एक रिलैक्सेशन कुछ कर्मचारियों को जरूर दी गई थी। कुछ कर्मचारियों को यहाँ पे पक्का कर दिया गया था अलग अलग डिपार्टमेंट में, बट अन्य जो डेली वेजेस हैं वो अब भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब की जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट तक अब ये मैटर पहुंच चुका है। जो रेगुलराइज हुए थे वो भी इसके अंडर आएंगे और जो एट प्रेजेंट चल रहे हैं उनके विषय में भी यहाँ पे पूरी डिटेल में जांच पड़ताल की जाएगी। अब एक्चुअल में खबर क्या आ रही है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक स्पेशल लीव पिटीशन चैलेंज कर रही है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की उस जजमेंट को, जिसमें कैजुअल लेबरर जितने भी हैं, जिन भी वर्कर्स को रेगुलराइज करने को लेके मनाही कर दी गई थी, अब जाके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पे क्या कुछ कहा गया है वो आपको बता दें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जानकारी जम्मू कश्मीर सरकार से मांगी गई है, जिसमें कैजुअल लेबरर, सीजनल वर्कर्स, नीड बेस्ड वर्कर्स जो हैं वो रेगुलराइज किए गए थे अंडर SRO 520 ऑफ 2017। यानी कि जो वर्कर्स यहाँ पे रेगुलराइज किए गए हैं उनका विवरण जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जाके रखना होगा। और डिवीजन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार, इनकी तरफ से ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो एफिडेविट के रूप में ये सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए। और इसमें बेंच की तरफ से ये भी डायरेक्ट किया गया है कि सरकार जो है वो ये भी डिस्क्लोज करे कि 2017 का जो SRO 520 है उसके अनुसार जो रेगुलराइज किए हुए जितने भी व्यक्ति हैं अलग अलग विभागों में, उनका विवरण क्या है, उस पूरे विवरण का खुलासा जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट में करना होगा। और इसी के साथ अब एक टाइम लिमिटेशन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो भी यहाँ दी गई है, और जिसमें 4 हफ्तों का समय जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार को दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और इसी के साथ आपको बताएं कि याचिकाकर्ता कैजुअल ने जो है यहाँ पे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि 1997 में एंगेज हुए हैं जो एज अ लेबरर। कहीं ना कहीं उसी बात को लेके अब कैजुअल पिटिशनर जो है वो कोर्ट के दरवाजे पे पहुंच चुका है, और जिसमें हाई कोर्ट ने, आपको बता दें कि इससे पहले जब ये मैटर हाई कोर्ट में चल रहा था 2008 में, हाई कोर्ट ने इसका निपटारा करते हुए ये प्रावधान किया था कि जो अथॉरिटीज हैं वो कंसीडर करेंगी पिटिशनर को जो लगातार सर्विस में बने हुए हैं। और साथ ही हाई कोर्ट की पीठ ने ये भी देखा था कि जो भी कैजुअल लेबर हैं जिनकी रेगुलराइजेशन की जो वो मांग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे वजह क्या थी, क्योंकि इस तरह के दावे के लिए उनके पक्ष में कोई निहित आधार नहीं मिल रहा है। इसलिए ये जब निर्णय लिया गया था, इसी के ऊपर आपको बता दें कि रेगुलराइजेशन के लिए, कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन के लिए SRO यहाँ पे बनाए गए थे, जिनमें 2 SRO का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। सबसे पहले SRO 64 ऑफ 1994 और दूसरा यहाँ पे आता है SRO 520 ऑफ 2017। अगर मैं बात करूं SRO 64 ऑफ 1994 की, तो यहाँ पे रेगुलराइजेशन की बात की जाती है डेली रेटेड वर्कर्स की, और जो SRO 520 है ऑफ 2017, इसमें रेगुलराइजेशन की बात की जाती है कैजुअल लेबरर्स की। और जो SRO 520 है 2017 का, इसमें कहा जाता है कि उसमें वो वर्कर्स आते हैं जो 2015 तक एंगेज इसमें रहे हों। इन सब की रेगुलराइजेशन की बात जो है वो इस SRO में आती है। और कोर्ट ने ये भी देखा कि जो रिट कोर्ट ने जो यहाँ पे रॉन्ग प्रिमाइस के बेस पे ये कंक्लूजन निकाल के दिया है, इसीलिए यह नियमों और कानून के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इस विषय पे हस्तक्षेप करने की जरूरत जो है वो यहाँ पे लग रही है। और आपको बता दें आक्षेपित यहाँ पे, और जो फैसला लिया गया था उस फैसले को भी यहाँ पे रद्द कर दिया गया है। और ये अथॉरिटीज को डायरेक्शन दी जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो इस केस, जो पिटिशनर का केस है, इसे कंसीडर करें और इसकी रेगुलराइजेशन को लेके जो है वो कार्य भी करें। यानी कि 4 हफ्तों के भीतर भीतर जम्मू कश्मीर सरकार को अब ये डिस्क्लोज करना होगा
कि जिन भी वर्कर्स को उन्होंने रेगुलराइज किया वो किस बेसिस पे किया, और साथ ही साथ अब ये मैटर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जितने भी नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट के वर्कर्स हैं जो कि अभी तक रेगुलर नहीं हो पाए हैं, उनका भी यहाँ पे डिटेल में ब्यौरा लिया जाएगा। क्योंकि एसआरओ की अगर बात की जाए 520 के अनुसार तो जो 2015 तक कार्यरत थे उनका यहाँ पे रेगुलराइज होना जो है वो मान्य माना जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पिटीशन को जो हरी झंडी कहीं ना कहीं दिख गई है, अब इसमें कौन सी चीजों पे निर्णय लिया जाएगा, क्या बाकी के जो डेली वेजर्स हैं उन्हें भी रेगुलराइज करने का जो निर्णय है क्या वो लिया जाएगा, जो पहले से रेगुलराइज हो चुके हैं वो किन बेसिस पे हुए हैं, इनकी डिटेल में जानकारी जो है वो जल्द दी जाएगी। अब आने वाले समय में अगर डेली वेजर्स को लेके एक महत्वपूर्ण निर्णय यानी कि गुड न्यूज कहें या एक हरी झंडी कहें अगर वो दिखा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसकी जानकारी जल्द कश्मीर टाइमलाइन के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन संजीव के साथ, धन्यवाद।